हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी ब्लॉगर। मैं आपका होस्ट निक खान। तो जैसा कि गाइस हम लोग जाने वाले हैं एबट माउंट और ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि हम लोग जो है जैसा कि सर ने बताया वहाँ पर को एबट नाम के एक अंग्रेज रहते थे और हॉरर स्टोरी है गाइस। तो वो हमें वहाँ जाना है, जहाँ पे रिसर्च होती थी वो इस ब्लॉग में दिखाना जरूरी है। तो अब वहाँ जाएंगे, हम कोशिश करेंगे इस गेट को खुद कर नहीं जाएगा। अगर किसी भी प्रॉपर्टी हो कृपया कर प्लीज अगर वो इस ब्लॉग को देखें तो हम पर जो है किसी भी तरीका का वो जो है प्रतिबंध न लगाएं और कोई केस दायर न करें। आदमी रुक जाओ। हमने बताया आपको कि हम लोग निकल चुके हैं एबट माउंट के लिए। तो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी और होगी गाइस और चढ़ाई बहुत है। तो हम जा रहे हैं और वहाँ जाके जैसा कि सर ने बताया साइंटिस्ट अंग्रेज थे और वो साइंटिस्ट थे जो वो शोध कर रहे थे जीवन और मृत्यु के बीच लोगों के साथ क्या होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉरर स्टोरी होने वाली है गाइस। तो वीडियो पे बने रहे और प्लेस पे जाके हम एबट की आपको खबर दिखाएंगे पूरी खबर वहाँ का जो चर्च है और जो सबसे हॉरर प्लेस है गाइस जो कि चर्च है और सबसे हॉरर प्लेस है वो आपको दिखाएंगे और पूरी स्टोरी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और वीडियो पे बने रहें। तो चलते हैं गाइस और मिलते हैं हम एबट माउंट पे के उस हॉरर चर्च पे। अरे यहाँ पे एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनका बंगला है। तो हम दिखाते हैं आपको उस बंगले को। तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहें और पहाड़ की सौंदर्यता और पहाड़ के लोगों के बारे में हम आपको ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देते रहेंगे। तो वीडियो को एंजॉय करें गाइस। और ये देखिए यहाँ पर जंगलों के बीच में, ये देखिए पूरे इतने भारी और घने जंगल के बीच में एक ये बिल्डिंग बनी हुई है जो कि जैसा कि सर ने बताया आपको कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बनवाई थी। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विदाउट परमिशन आना मना है, लेकिन मैं वो बिल्डिंग दिखा दूंगा आपको। चारों तरफ से घिरे हुए जंगल के बीच में ये बिल्डिंग है और बहुत ही सुंदर है। और देखिए जय हिंद का स्लोगन है और साथ में एक टाइगर का लोगो दिख रहा है आपको। मैं दिखाता हूँ जूम करके। तो गाइस ये देखिए और ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी बिल्डिंग है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे एबट माउंट पे। कितना बड़ा ग्राउंड है गाइस, इस ग्राउंड को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये जगह पहाड़ पर होगी। ये पहाड़ की चोटी पे बहुत ही ऊंचाई पे बस है ये ग्राउंड। इसे एबट माउंट का ग्राउंड कहा जाता है गाइस। और जो जाना पिक्चर की शूटिंग हुई थी वो गाइस ये रहा, ये इसके अंदर कॉटेज है, तो वहाँ शूटिंग हुई थी। तो चलते हैं गाइस और चलते हैं अभी चर्च के बाद। जैसा कि दोस्तों हम निकल चुके हैं ये एबट माउंट ग्राउंड से और ये है यहाँ से अब हम जा रहे हैं चर्च के पास। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। हम ये निकल चुके हैं चर्च के लिए और ये देखिए आपको जंगल दिखाते हैं। तो कितना घना जंगल के बीचों बीच में है ये। और इससे थोड़ा आगे जाके जो है चर्च है और वो चर्च गाइस बहुत ही हॉरर है, बहुत ही डरावना चर्च है। और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं और वो सच हैं और इसको एक नेशनल मीडिया ने और नेशनल प्रोग्राम ने इसको शूट करके बताया था। तो उसी के बारे में आज को हम आपको कहानी बताने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत बड़े पॉइंट आपको बताने वाला हूँ मैं और दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहें और चलते हैं और देखते हैं उस चर्च को। तो आइए गाइस बने रहें हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही सुंदर और पर्यटन स्थल है। और पर्यटन स्थल होने के साथ साथ ये एक बहुत ही डरावना और हॉरर प्लेस है। तो मैं उस प्लेस के पास पहुंच चुका हूं गाइस। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखिए ये कैसा प्लेस है और इसमें है एक बहुत ही डरावना गाइस, दिल को दहला देने वाली कहानी है। और वो प्लेस जिसके बारे में वो कहानी है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये है गाइस, यहाँ से देखिए गाइस वो रहा चर्च
वो चर्च बहुत ही डरावना है। उसके बारे में जो स्टोरी है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। तो पहले मैं आपको चर्च का व्यूज़ दिखाता हूँ गाइस। तो चलिए मेरे साथ। पहुँच चुके हैं चर्च के पास, और यही वो चर्च है जो कि बहुत ही डरावना है और जिसके बारे में दिल देने वाली कहानियाँ हैं। तो उस कहानी के बारे में तो हम अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं ये चर्च जो कि क्यों डरावना बन गया है। तो और ये वास्तव में लग भी डरावना रहा है दोस्तों। तो आइए और चर्च के बारे में स्टोरी देते हैं आपको और कुछ पढ़ाते हैं उसमें जो लिखा है इसके बोर्ड में। तो आइए हमारे साथ। में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बहुत ही पुराना शिलालेख है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर 150 साल से ज़्यादा पुरानी ये इमारत है और जो वाकई में बहुत डरावनी, और इसके बारे में बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोग इसको बताते हैं। और यहाँ पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं वो आते रहते हैं, अन्य लोग भी आते रहते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स ने भी इस जगह को दिखाया। और बाकी इसके बारे में हमारे नाजिम जी बताएंगे आपको। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें देखिए आप, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस N.K. एबॉट इलेक्टेड बाय हर हस्बैंड। तो एबॉट सर ने अपनी मिसिस को डेडिकेटेड करते हुए अपनी वाइफ की यादों में इस चर्च का उद्घाटन किया था 1942 में। और ये जो पूरी स्टोरी है एबॉट सर के ऊपर ही है। तो एबॉट सर एक बहुत, और वो एक खोज करना चाहते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो पहले आप इस चर्च को देख लीजिए कि थोड़ा ये कैसा है। यहाँ पे आके एक्चुअली जो भी व्यक्ति अगर यहाँ नॉर्मली उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जगह वाकई में ये थोड़ा डरावनी है और कमज़ोर दिल वाले यहाँ पर ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि इस चर्च को स्थापित कहा जाता है। और हम आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहीं पर रिसर्च भी होती थी। नीचे को रिसर्च सेंटर भी है जो अब खंडर बन चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ पर लोग जिनकी डेथ होती थी उनकी कब्रें भी हैं। और ये जंगल जो है पूरा बहुत ही डरावना जंगल है और काफ़ी इसके बारे में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में बहुत लोग बता चुके हैं अपने ब्लॉग्स के बारे में और अपने वीडियोस के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए यही है वो चर्च जो कि बहुत ही डरावना, बहुत ही हॉरर है। और इसके बारे में इसके आसपास के गांव वाले बताते हैं कि लगातार यहाँ पर जब से एबॉट थे उनके बाद से, जब से उन्होंने शोध करना चालू किया था, तो उनकी जो जिनके ऊपर वो शोध करते थे उनके आस में दिन प्रतिदिन एक से एक अनहोनियाँ यहाँ पर बीतती जाती थी, जिसके चलते ये चर्च बंद हो गया था। जिसके चलते वो एबॉट सर को गाँव वालों ने, और ये देखिए कितना डरावना चर्च है, कितना डरावना चर्च है गाइस। तो ये देखिए मैं इसके अंदर का आपको दिखाने वाला था, तो वीडियो पे बने रहे। तो देखिएगा इसके अंदर क्या स्थिति है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कृपया कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहे, और कुछ भी हो सकता है गाइस। तो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो वीडियो पे बने रहे और कृपया कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से दूर ही रहे, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि साधारण ना हो। तो वीडियो पे बने रहें, कृपया वही देखें जिनका दिल स्ट्रॉन्ग हो। तो ये देखें जैसा कि ये है वो चर्च, और यहाँ पर को अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं गाइस। और ये कोई झूठ बात नहीं है, कई बार हमने भी ऐसा महसूस किया है। और देखिए गाइस, ये देखिए इस चर्च पे अभी हम शायद कोई गुस्ताखी या कोई गलती कर रहे हो तो हम जो है ईश्वर से क्षमा चाहते हैं। और इसको कोई खोल ना सके इसलिए यहाँ पर इस तरह का ये जो है कुछ मंत्र से और इसको जो है बंद किया गया है। और यहाँ पर जो है वार्निंग वगैरह की ये दी गई है कि इसको कोई खोले ना। तो इसको बहुत पुख्ता तरीके से कीलों से इसको ये देखिए बंद किया गया है दरवाजा। देखिए कितना, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद जो घटनाएं होती थी और जो गांव वालों के साथ होता था तो वो बहुत ही डरावना था दोस्तों, जिसके चलते फिर यहाँ इसको बंद कर दिया गया और इसको पंडितों के द्वारा, ये देखिए दोस्तों,
पंडितों के द्वारा मंत्र पढ़ के इसको बंद कर दिया गया ताकि बुरी शक्ति इससे बाहर प्रवाह ना कर सके और लोगों पे कोई नुकसान ना हो यहाँ के लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, ये है वो चर्च, यही चर्च है जो बहुत ही स्थापित और बहुत ही डरावना है। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर का क्रियाकलाप आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ये देखिए गाइस, जैसा कि ये है वो चर्च, ये रहा वो चर्च, इसके अंदर जाना मना है दोस्तों, ये जाली टूटी हुई है और यहीं से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और चलिए गाइस, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ के अंग्रेजों की कब्रें और डॉक्टर एबॉट की कब्र। तो चलिए गाइस, हाँ कहानी नहीं है, ये नेशनल मीडिया ने और कई चैनलों ने इसको बताया है और यहाँ के गाँव वालों का भी यही मानना है कि ये चर्च बहुत ही डरावना है। और उस लोकेशन पे पहुँच के हम आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं, तो समझो। और तो चलते गाइस और दिखाते हैं आपको वो कब्रें। वही कब्रें हैं इसके बारे में बोला जाता है कि जब हम रिसर्च करते थे और उसी रिसर्च के दौरान उन लोगों की मृत्यु हुआ तो उनको यहाँ दफना दिया जाता था। तो यहाँ पर वो कब्रें हैं और कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं अभी भी इस क्षेत्र में भटकती हैं और यहाँ पे बहुत लोगों ने उनको देखा है, महसूस किया है। इसको नेशनल मीडिया प्रमाणित कर चुका है और हमारे इस क्षेत्र के भी लोग इस बात को बताते हैं और मानते हैं। जो यहाँ पर कि दोस्तों सर से बात कराई मैंने आपकी और उन्होंने बताया कि क्या स्टोरी थी। जैसे डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट थे, लोगों के ऊपर अपनी खोज किया करते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच में आखिर होता क्या है, और उस प्रैक्टिकल के दौरान लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको यहाँ पर दफना दिया जाता था। और गाँव वालों का ये मानना भी है कि वो आत्माएँ जो कि बिना वजह के, बिना मृत्यु के मार दी जाती थी, उनकी आत्माएं इस क्षेत्र में घूमती थी और ऐसे ही लोगों को डराया करती थी और दिखा करती थी, जिसके चलते लोगों में भय हो गया था। तो लोग अपने बच्चों को यहाँ खेलने नहीं जाने दिया करते थे और यहाँ से दूर रहा करते थे। तो वो कब्र, डॉक्टर एबॉट की कब्र जो सर बता रहे हैं, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें। शिलालेख लिखा हुआ है डॉक्टर एबॉट की 28 1945 और वो 83 वर्ष की उम्र में खत्म हुआ। ये देखिए गाइस, ये है क्या नाम लिखा है, इनका नाम लिखा है डॉक्टर एबॉट है यहाँ पर। तो ये है डॉक्टर एबॉट की खबर और उनकी डेथ जो है 28 जून 1945 को हो गई थी और उस समय उनकी एज 83 और ये रही डॉक्टर एबॉट जिनके ऊपर पूरी स्टोरी है उनकी खबर। और ये बहुत सारी खबरें हैं, ये देखिए इतनी सारी खबरें हैं, ये सारी खबरें हम आपको कवर करके दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सारी खबरें हैं और यहाँ पर को ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि दोस्तों बताया देखिए गाइस, ये है देखिए दृश्यम। ये देखिए इनकी 1959 को डेथ हुई है 10 फरवरी और ये इनके ऊपर रखा गया है। और देखिए ऐसे ही कई लोगों की मृत्यु हुई थी और उन सब की कब्रें यहाँ पर को हैं जिनके ऊपर शोध किया जाता था। और क्योंकि बहुत समय पहले की बात हो गई है, ये देखिए पहाड़ों में जो है ये देखिए कई चीज़ें लुप्त हो जाती हैं क्योंकि भूमि का स्ट्रक्चर जो है बदलते रहता है, तो काफ़ी कुछ बदलता है और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ बदला है। बहुत सारे जंगलों में और भी कई जगह पर ये देखिएगा, ये जंगलों के बीच में मिलते हैं कि लोगों को दफनाया गया होगा। तो ये एक ही जगह नहीं है, इस क्षेत्र में अलग अलग जगह पर। ये देखिए गाइस, जैसा कि वो दो बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर ही शोध होता था। यहाँ पर कुछ शोध किया जाता था कि उनके ऊपर जो प्रैक्टिकल किया जाता था वो नीचे जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है इन्हीं पे किया जाता था। डरावनी बिल्डिंग है वो भी, उसके अंदर जाना मना है दोस्तों, तो हम जा नहीं सकते उसके अंदर। और हम आपको खाली स्टोरी बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था और शोध किसने किया था, तो कैसे शोध किया था। तो अभी चलते हैं आगे, एक और बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को दिखाते हैं आपको। चलो
हम बताएंगे आपको। ये देखिए, ये है चर्च और अब जा रहे हैं हम उस मुक्ति कोठी की ओर, जहाँ पर क्योंकि ये डॉक्टर साइंटिस्ट थे और लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि एक्चुअल में जीवन और मृत्यु के बीच में उनके साथ होता क्या था। जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, डॉक्टर जो मॉरिस थे वो ब्रिटिश के डॉक्टर थे और यहाँ आ चुके थे इंडिया में। तो यहाँ के जो गांव वालों का वो बखूबी बहुत अच्छे से इलाज करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे वो पूरे गांव वालों के चहेते हो चुके थे दोस्तों, और चहेते होने के कारण उसकी आड़ में वो गांव वालों में ऐसे मरीजों जो कि अनाथ थे और जो मतलब ऐसे पिछड़े हुए जो कि उनके खिलाफ आवाज़ न उठे, उनके ऊपर शोध किया करते थे। वो शोध ये रहता था कि एक्चुअल में जीवन और मृत्यु के बीच में उनके होता क्या है। तो डॉक्टर जो एबॉट डॉक्टर थे वो उन पर शोध किया करते थे और उनको जीवन और मृत्यु की वो बीच की वो स्थिति जिसको आज हम कोमा कहते हैं, उस स्थिति में उस मरीज को ले जाते थे और फिर उसके ऊपर ट्रायल किया करते थे और ट्रायल फेल होने पर उसको मृत घोषित करके दफना दिया जाता था दोस्तों। और यही वो कहानी है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आप, जो कि इस गांव में आए थे और उन्होंने कई बिल्डिंगों का निर्माण किया था ब्रिटिश ढंग से, और वो गांव वालों के चहेते इसलिए हो गए थे क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों का इलाज किया करते थे। और उस इलाज की आड़ में वो इलाज करते करते ये भी बता दिया करते थे कि किस मरीज की किस दिन और किस टाइम पे मृत्यु हो जाएगी, जिसको लोग बागों ने बहुत सराहा। लेकिन उनका एक्चुअल जो तरीका था कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या होता है उसके बारे में जानना, वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को जान भी चुके थे। जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, कई लोगों पे किए थे और उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उनको दफना दिया जाता था, और उनमें से चुनिंदा लोगों को वो बंधक बना के, जो कि कोमा की स्थिति है आज के टाइम में हम कहते हैं, और उस टाइम में वो बोलते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या होता है, वो कंडीशन में उन लोगों को बंधक बनाया करते थे और उसके बारे में उनसे फिर रिसर्च किया करते थे। तो उन व्यक्तियों की रिसर्च पर काफ़ी हद तक उनको नॉलेज मिल चुका था और काफ़ी नॉलेज उनको मिल चुका था कि इसके बीच में क्या होता है। तो आने वाले टाइम में शायद हमको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता, लेकिन हाँ, उनका चाहे टारगेट अच्छा था अगर कि जानना चाहते थे, बट उनका तरीका बहुत घिनौना और बहुत ही दर्दनीय था, जो कि नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो डॉक्टर आए उन्होंने लोगों पे काफ़ी सोच किए, और फिर एक डॉक्टर है, महिला डॉक्टर उन्हीं की ब्रिटिश की, उन्होंने उनका शोध केंद्र ज्वाइन किया तो उनको उनकी ह्यूमन सच्चाई के बारे में पता चला और उन्होंने ये बताया जाए कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपचार के जरिए ये लोग क्या करते हैं। तो उन्होंने जब ये गाँव वालों को बताया तो डॉक्टर ने इसी बात में सुसाइड कर ली थी दोस्तों। तो ये है डॉक्टर की कहानी, और अब मैं आपको वो प्लेस दिखाना चाहूँगा जिसको कि मुक्ति केंद्र, जहाँ पर शोध किया जाता था, वो कहते हैं, वो प्लेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहें। और जैसा कि दोस्तों जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जिनकी असमय मृत्यु हो जाती थी, तो बताया जाता है दोस्तों गाँव वालों का द्वारा कि वो लोग, तो गांव वाले बताते थे कि उनकी आत्माएं लोग बागों को, गांव वालों को दिखाई देती थी और अजीब अजीब सी घटनाएं इस प्लेस में होना चालू हो गई थी। तो जिसके कारण इसको स्थापित और बहुत ही डरावना जो है प्लेस कहा जाने लगा था। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ। ये है वो जगह जहाँ पर डॉक्टर एबॉट देखिए दोस्तों रिसर्च करते थे लोगों पर, और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक, मतलब कह सकते हैं वो डरावनी जगह है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी क्या हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर कि ये क्यों इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में लोग बता रहे हैं, जैसा कि दोस्तों, जबकि हमारी नॉलेज में तो शायद ये नहीं, जैसा कि लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया गया है इसको। जैसा कि दोस्तों वीडियो का एक पार्ट था मुक्ति केंद्र, वो मुक्ति केंद्र यही है और यही व्यक्तियों पे शोध किया जाता था। बट अभी जो है ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख दिया गया है जहाँ पे रिसर्च होती थी वो इस ब्लॉक को दिखाना जरूरी है। तो अब वहाँ जाने के लिए
हम कोशिश करेंगे इस गेट को टूट कर ही जाएगा। अब देखिए जिसकी भी प्रॉपर्टी हो, कृपया कर प्लीज अगर वो इस ब्लॉग को देखें तो हम पर जो है किसी भी तरीका का वो जो है प्रतिबंध न लगाएं, केस दायर न करें, क्योंकि हम वहाँ जाकर वीडियो शूट करेंगे और किसी की चोरी नहीं करेंगे। जैसा कि दोस्तों ये सर जा रहे हैं अंदर और यही पर वो है यार, अरे भैया वो हो फौजी आदमी, रुक जाओ, चोट ना लग जाए। नहीं यहाँ से नहीं आ पाओगे भैया, वहाँ से नहीं आ पाओगे, वो फंस जाओगे। यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से। इन लोगों ने बड़ी कॉमेडी की है। ये हमारे एक्स आदमी ब्लॉगर और ये अब निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, ये इनको देखिए, अरे रे ये बड़ी कठिनाइयों से आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आ गए। आज आपको वीडियो ये लाइक सब्सक्राइब और इसको जो है दूर दूर तक फैलाना है, क्योंकि शेयर भी करना है भाइयों। हमारे नाजिम जी ने गेट के नीचे से घुसना पड़ा है, जैसा कि दोस्तों आपके लिए ये ब्लॉग बनाने के लिए। जैसा कि यही बताया जाता है कि वो है मुक्ति केंद्र, जहाँ पर शोध किया जाता है। दिखाएंगे वहाँ से बड़ा, अभी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख दिया गया है गाइस। तो चलिए दिखाते हैं अंदर आपको, और वीडियो पे बने हैं। कहाँ पर देखा है? तो चलिए गाइस और दिखाते हैं आपको वो मुक्ति धाम, जहाँ पर क्योंकि डॉक्टर ये है वो बिल्डिंग दोस्तों जिसे कहते हैं मुक्ति धाम, और जहाँ पर शोध किया करते थे। तो चलते हैं और देखते हैं उस बिल्डिंग को। वहाँ पे गेट के नीचे क्या है, अंदर आना सख्त मना है, क्योंकि जगह डरावनी है, शायद इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है। और क्योंकि अब अंदर जाना सख्त मना है लिखा हुआ है, तो हम भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते, और हम अब यहाँ से ही दिखा रहे हैं आपको। और आप लोग देख लीजिए कि कितना यहाँ पे खौफ होगा, जो कि वहाँ पर लिख दिया गया है अंदर आना सख्त मना है। तो गाइस अपने ब्लॉग में हम ये चीज़ दिखा रहे हैं आपको, और बाकी हम लोग वापस लौट रहे हैं, और वापस लौटते समय हम एबर्ट माउंट की अन्य चीज़ों को भी आपको दिखाते रहेंगे। जैसा कि दोस्तों ये देखिए, ये है वो मुक्ति केंद्र, यहाँ पर डॉक्टर एबर्ट शोध किया करते थे। और ये इसके बीच में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये लिखा है अंदर आना मना है। तो हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं से आपको दिखा दें। और अब हम चलते हैं गाइस। जैसा कि दोस्तों मैंने दिखा दिया आपको कि वो मुक्ति कोठी और उसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दी। जैसा कि डॉक्टर जो कि शोध किया करते थे जहाँ मरीजों के ऊपर, वो उनका शोध करने का प्रयास यही था कि गाइस जैसा उन्होंने पहले लोगों को दिल जीता, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का उपचार किया, और उपचार करने के साथ साथ वो मरीजों को ये भी बता दिया करते थे कि किस मरीज की मृत्यु कब और किस वक्त होगी। और इसका जो रीज़न था गाइस बहुत ही डरावना और बहुत ही घिनौना था। जैसा कि वो मरीजों के ऊपर शोध किया करते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच में क्या होगा, जिसको आज के टाइम पे हम कोमा की स्थिति कहते हैं। तो वो मरीजों को उस स्थिति में ले जाते थे, और उसके बीच में जिस मरीज की उस स्थिति की जाने के दौरान मृत्यु हो जाती थी, उसको यहाँ पर दफना दिया जाता था। और जो मरीज उस स्थिति को झेल लेता था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और उस एक्सपेरिमेंट से हो गया था। अगर अभी कहें तो ये हमारे साइंटिस्ट लोग ये जान जाते तो हमें भी बहुत सारी अचीवमेंट मिल जाती, लेकिन उनका टारगेट बहुत अच्छा था दोस्तों, लेकिन उनका तरीका बहुत ही घिनौना और दर्दनाक था, जिसके कारण वो असफल रहे। उसी के बैच में एक जो जनता की लोकप्रिय, जिसके दिल में इंसानियत थी, ऐसी डॉक्टर ने उनका शोध केंद्र ज्वाइन किया, और उसके बारे में जो डॉक्टर की गंदी हरकतें थे उसके बारे में उनको पता चला, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को वो बात बता दी और उसको सिद्ध कर दिया। तो इसकी वजह से डॉक्टर एबर्ट ने इसी स्थान पे सुसाइड कर लिया था दोस्तों। और उनकी 1945 में जो मैंने आपको कवर दिखाई, तो 1945 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, और 1942 में उनकी अपनी मिसेस की याद में उन्होंने वो चर्च स्थापित किया था। और जैसा कि दोस्तों गांव वाले बताते हैं, जब से ये शोध चालू हुआ था उसके बाद से अजीब सी घटनाएं गांव वालों के सामने आने लग गई थी। कई लोग बताते हैं कि रात को आत्माएं इस इलाके पे घूमा करती थी, लोगों को डराया करती थी। वो अभी भी ऐसा है, खौफ अभी भी बना हुआ है। चलते हैं गाइस, तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।